निर्माणाधीन सुपेला थाना की नई बिल्डिंग में गड़बड़ी। ये आपका लेआउट जो है ना, ये गलत हो गया। ये कोई काम का नहीं है, अब यहाँ पे किया है। दुर्ग जिले के भिलाई में सुपेला थाना की प्रस्तावित नई इमारत का निर्माण शुरू होते ही विवादों में घिर गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि नगर पालिका निगम भिलाई से एनओसी लिए बिना ही हाल ही में बनी सीसी रोड को उखाड़ दिया गया। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद पुलिस हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने कथित गलत निर्माण को भी सही ठहराते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। भिलाई स्थित सुपेला थाना की नई इमारत का निर्माण पीडब्ल्यूडी की सीसीबी सड़क को तोड़कर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सड़क महज 1 से 1.5 साल पहले लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, जिसे अब पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। वहीं पुलिस हाउसिंग सोसाइटी द्वारा लगभग 60 लाख रुपए लागत से बनाई गई 2 मंजिला इमारत के निर्माण में भी भारी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कॉलम ढलाई में गंभीर खामियां बताई जा रही हैं। कॉलम ना तो एक सीध में नजर आ रहे हैं और ना ही उनकी मजबूती पर भरोसा किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इमारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी और क्या इस सरकारी निर्माण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी या नहीं, देखने को मिल रही है। आज पुलिस हाउसिंग की तरफ से भी कुछ अधिकारी आए, निरीक्षण किया। गलतियां गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, एरर देखे जा रहे हैं कॉलम में, पाइल्स में, उसकी रेमेडी कर रहे हैं। किस नजरिए से देख सकते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, कल भी हम लोग इनका भौतिक सत्यापन करने की बात कही थी और उसमें भौतिक सत्यापन के लिए एसपी साहब खुद ही बोले थे कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सक्षम अधिकारी आएंगे और उसकी जांच करेंगे करके। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मेरे ख्याल से अभी तक तो पहुंचे नहीं हैं और नगर निगम का जो अधिकारी वो भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये जमीन का भी मामला है, इसमें एनओसी शायद है भी नहीं है। और दूसरा चीज़, जहाँ तक हम आरोप लगाए थे कि कॉलम सही नहीं है, धागे पे नहीं है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो कॉलम बना हुआ है वो साइड चला गया है, धागे पे नहीं है। हम उसको सुधार कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, अगर धागे पे नहीं है, एरर है, गड़बड़ी दिख रही है कॉलम में, तो उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए या तोड़ के दोबारा बनाना चाहिए, या फिर बगल में कोई कॉलम खड़ा करके दीवार खड़ी कर देनी चाहिए? नहीं, इनका कहना है कि जहाँ पे कॉलम स्टेक आ रहा है, धागे पे नहीं मिल रहा है, हम दूसरा कॉलम बनाकर उसको तैयार करेंगे। कहाँ तक सही है कि जो पाइलिंग की गई है उसमें 10 mm का सरिया डाला गया है, वो नीचे, उसको ऊपर में जो लैपिंग की गई है वो 12 mm है, कहीं 16 mm। तो क्या लगता है कि नीचे का लोड, ऊपर का लोड बनाया जाता है क्या? देखिए, उसके एनआईटी वो बता नहीं रहे, लेआउट भी दिखा नहीं रहे, और उसमें एनआईटी में लिखा होगा कि 10 का है कि 12 का है, तो जब तक वो दिखाएगा नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 10 का तो मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, 12 का राट लगना चाहिए। जनरल देखा जाए मदन जी, तो जो कॉलम बनाया जाता है, पाइलिंग की जाती है, उसका सिस्टम क्या है इन जनरल? देखो, ये तो पाइलिंग कॉलम है। पाइलिंग कॉलम अगर सिस्टम पे होगा, उनके एनआईटी पे होगा, तो पाइलिंग कॉलम में 12 का राट डालना चाहिए। सर, ये पेड़ों को भी काट दिया गया है, यहाँ पर रोड उखाड़ दिया गया, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, इसमें तो नगर निगम को हमने शिकायत किया है और नगर निगम कमिश्नर अभी तक इसमें अपना उपस्थिति नहीं दिए हैं, जांच भी नहीं की है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं आए हैं। रोड का मामला पीडब्ल्यूडी बनाया है रोड को, तो उसको पीडब्ल्यूडी को उसमें कार्रवाई करना चाहिए। तो ये प्रभारी मंत्री से शिकायत करेंगे क्या? गृह मंत्री है? बिल्कुल, अगर पीडब्ल्यूडी अगर इसको बनाया है और नुकसान हुआ है तो उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? तो निश्चित तौर पर हम इसको प्रभारी मंत्री के पास रखेंगे बात को। भवन बनने के बाद पुलिस की सुरक्षा को लेकर क्या कोई सवाल उठ रहे हैं? देखिए, दबाव पे कोई कार्य नहीं होता है, बगैर दबाव का कार्य होता है। अगर हम अच्छा काम चाहेंगे, कोई भी जनता नहीं चाहेगा कि गलत तरीके से बने। अगर शासन ने पैसा दिया है 60 लाख रुपया, तो उसका निर्माण भी सही तरीके से होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए।